तो मून नाइट का फर्स्ट एपिसोड हमारे सामने है, तो बात करते हैं कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। तो आओ यारो जानते हैं पूरा माजरा है क्या। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक सॉन्ग सुनाई देता है जिसका नाम है एवरी ग्रेन ऑफ सैंड, जो कि बॉब डायलन का है। फिर मार्वल्स का लोगो जिसमें ईटर्स भी आ गए हैं। खैर अगर नहीं आते तो भी चल जाता। और इसी बीच एक सॉन्ग भी चल रहा है जिसका नाम है अ मैन विदाउट लव। अब यहाँ एक बंदा जिसका नाम आर्थर है एक कांच के गिलास में पानी पीकर उसको बर्फ़ की तरह फोड़कर अपने जूतों में डालकर उसको पहन लेता है। और इसके बाद मैं अपने जूतों को दिख दिख कर पहनूंगा। अब देखो यहाँ एक बंदा है जिसका नाम है स्टीवन ग्रांट, जो कि बहुत कंफ्यूज रहता है क्योंकि जब वो सोता है और जब वो जागता है तब वो किसी और ही प्लेस पे होता है। इसलिए वो अपने आप को बांध कर रखा है और अपने बेड के चारों तरफ रेत फैला कर रखी है ताकि अगर वो कहीं बाहर जाए तो उसके पैर के निशान रेत पर आ जाए। और साथ ही साथ उसे अपने गेट पर टेप भी लगा रखा है। अगर वो गेट खुल के जाएगा तो वो टेप हट जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि मैं बाहर गया था। अब स्टीवन एक नॉर्मल बंदा है जो कि नेशनल आर्ट गैलरी में काम करता है, लेकिन यहाँ का स्टाफ उसको स्टीवी स्कॉटी के नाम से बुलाते हैं और उनका बर्ताव देख के लगता है कि स्टीवन का कोई फ्रेंड नहीं है। तभी वो स्टैचू के पास बैठकर टाइम पास करता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं पीछे ऑस्कर लिखा है, जो कि स्टीवन का ही रियल नेम है, ऑस्कर इसैक। लेकिन स्टीवन को हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है क्योंकि उसके रूम में ढेर सारी बुक हैं, जैसे कि एंशिएंट इजिप्ट, हिस्ट्री ऑफ टाइटन्स, वर्ल्ड आर्किटेक्चर, द फ्लावरिंग ऑफ मिडिल एजेस, पॉम्पी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वर्ल्ड माइथोलॉजी, जिसमें नॉर्स ग्रीक माइथोलॉजी सब आ जाता है। और थॉर नॉर्स माइथोलॉजी से बिलोंग करता है। पेरू, सिल्क रोड, वैली ऑफ किंग्स, एक्सप्लोरर ऑफ नील। लेकिन यहाँ कुछ डिटेल है, जैसे यहाँ एक बुक पे लिखा है व्हाट ओल्ड इज न्यू अगेन, एसगार्ड। ये सीधा रेफरेंस है न्यू एसगार्ड का, जो कि अब नॉर्वे में है। और उसी के नीचे एक बुक रखी है जिस पर लिखा है हिस्ट्री ऑफ वकांडा। यह सीधा रेफरेंस है ब्लैक पैंथर का। और सबसे ऊपर रखी है एरिया 51 की किताब। यह वो जगह है जहाँ पर एलियन होने का दावा किया जाता है और यह एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब यहाँ कोई नहीं जा सकता। और ऊपर बुक पर भी यही लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। और एक और चीज़ जो साबित करती है मून नाइट अपनी मेन यूनिवर्स में नहीं है, तो यहाँ स्टीवन जब सब प्रोडक्ट को स्कैन कर रहा होता है तो यहाँ राइट साइड पर डिब्बे में टॉय शील्ड बनी है जिस पर कैप्टन कार्टर की शील्ड जैसा बना हुआ है और म्यूजियम में हिस्ट्री की चीजें रखी जाती है या उनसे रिलेटेड। तो शायद यही वो यूनिवर्स है जहाँ स्टीव की जगह पैगी ने ले ली है, जैसा कि हमने व्हाट इफ के पहले एपिसोड में देखा था। फिलहाल इनको देखकर अपन श्योर तो नहीं हो सकते, लेकिन चीज हमारे सामने है तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो एपिसोड फर्स्ट में 3% को दिखाया गया है। पहला था स्टीवन जिसके बारे में हम जान चुके हैं, और दूसरा है मार्क स्पेक्टर और तीसरा है मून नाइट। अब जानते हैं मार्क स्पेक्टर के बारे में। मार्क स्पेक्टर पेशे से मर्सनरी है, गवर्नमेंट एजेंट है, CIA की ट्रेनिंग है, मतलब कि हाईली स्किल्ड मैन। अब यहाँ स्टीवन को सोने के बाद वो कहीं और ही जाता है। अब स्टीवन कहीं खुले गार्डन में जग जाता है और उसका मुंह टूटा हुआ है, यानी ये ऊपर से कूदा है। अब यहाँ मून नाइट की आवाज़ आती है जो कह रहा है कि बॉडी का कंट्रोल मार्क को दे दो। मतलब स्टीवन ने मार्क की पर्सनैलिटी को भगा दिया है। उसको यहाँ नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी वो है क्योंकि यहाँ पर मार्क का काम है। लेकिन यहाँ कूदने से पहले मार्क ऑलरेडी 2 लोगों को मार चुका है और उसने एक स्कार्फ को भी चुरा लिया है, जो कि मून नाइट के कहने पर ही चुराया है। और आतर के चेले उस पर गोली चलाने लगते हैं। फिर वो एक विले में चला जाता है। अब यहाँ आतर और उसके लोग उस स्टीवन को पकड़ लेते हैं और इसके वापस देने की कहते हैं, लेकिन मार्क और मून नाइट उसको ऐसा करने से रोकते हैं। अब स्टीवन अपने आप से फाइट करता है, लेकिन आतर के लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क पलक झपकते ही 4 लोगों को मार देता है। यह चीज़ हमको बताती है कि मार्क बहुत खतरनाक है और आगे के सफ़र में मार्क बार बार कंट्रोल लेता रहता है। और इन्हीं बातों से लगता है कि मून नाइट और मार्क एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि मून नाइट ने दोनों को धमकी दी थी अगर स्कार्फ गायब हुआ तो दोनों को मार देगा। और एक वक्त ऐसा आता है कि स्टीवन के हाथ में गन आ जाती है और वो शूट करने के बजाय वैन पर ही गन फेंक देता है। एक तरह से ये सीन बहुत फनी था। अब यहाँ से स्टीव सीधे अपने बेड पर जाता है और रेत पर ना कोई निशान दिखता है, गेट से टेप उतरा है। तो स्टीवन सोचता है ये सपना होगा, लेकिन जब स्टीवन बस में आर्थर को देखता है तो वो समझ जाता है वो सपना नहीं था। और स्टीवन थर्सडे की रात को सोया था और वो संडे की सुबह उठा, यानी मार्क ने कितने काम कर चुका है और इन सब में उसकी बॉडी पिस रही है। यह भी एक रीज़न है कि स्टीवन हमेशा थका हुआ फील करता है और वो हर जगह सोने की कोशिश करते रहता है। और अभी हमको मार्क की फाइटिंग स्किल भी नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले एपिसोड में मार्क का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने मिले। और लास्ट में मून नाइट की झलक देखने मिलती है और मून नाइट का सूटअप बहुत धांसू था। और यहाँ लाइट ब्लिंक होती है तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कुछ आकृतियाँ बन दिख रही हैं जो कि इजिप्शियन गॉड की हैं। और यहाँ हमको कई बार गॉड ऑफ मून चॉन्स भी दिखता है। अब बात करें ऑस्कर इसैक की एक्टिंग की, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली एक्टिंग थोड़ी टफ होती है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं जब स्टीवन आर्थर को स्कार्फ लौटा रहा था, लेकिन मार्क की पर्सनैलिटी उसको ऐसा करने से रोक रही थी, तब आप उसकी एक्टिंग देते। और यही एक असली एक्टर काम होता है, ज़बरदस्त एक्टिंग करना। मुझे पर्सनली इसका एपिसोड 1 अच्छा लगा कंपेयर टू अदर मार्वल सीरीज़ के एपिसोड 1 से। और मैं मार्क स्पेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। कांट वेट टू सी मोर। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ।